हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस और मैथ टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो जो बच्चे नए हैं उनके लिए वेलकम, और जो बच्चे दोबारा से मेरी वीडियो में मेरे चैनल में आ रहे हैं उनके लिए वेलकम बैक। ठीक है। सो आज की वीडियो से आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है और सबसे मेन टॉपिक है। बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को कैसे याद करें मैम, ये नंबर वाइज, एटॉमिक नंबर वाइज हमें नहीं लर्न होते हैं। तो हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, कुछ एब्रीवेशंस लेके आए हैं। जो एब्रीवेशंस तो सबको याद रहेंगी और उसकी हेल्प से आपको एलिमेंट्स जो है सीक्वेंस में याद रहेंगे, उनका एटॉमिक नंबर याद रहेगा, एटॉमिक मास याद रहेगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो में जो है एंड तक बने रहना है। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोस की टाइमली मिल सके। ठीक है। और एक और आपके लिए अनाउंसमेंट है, अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो आपके पास जैसे ही आप वीडियो को लाइक करने जाएंगे, अब से एक और ऑप्शन अवेलेबल है थैंक्स का, तो उस थैंक्स पर क्लिक ज़रूर करना है। साथ ही साथ चैनल में एक ज्वाइन का ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आप जैसे ही उस ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आप मेंबर्स के क्या बन जाओगे, ग्रुप मेंबर बन जाओगे, प्राइमरी मेंबर्स बन जाओगे। उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे और बेनिफिट्स के लिए मैंने आपके पास एक वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर कि किस तरह के बेनिफिट्स आपको जो है मिलेंगे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, तो ज्वाइन का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड किया हुआ है। साथ ही साथ आप जैसे ही चैनल को ओपन करोगे वहाँ पे भी आपको जो है ज्वाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते और वीडियो को जो है आगे लेकर चलते हैं। हाँ जी बच्चों, आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में जैसे ही आप क्लास 9th में जाते हैं या फिर आप क्लास 10th में जाते हैं, आपको एक एलिमेंट्स के बारे में जो है पढ़ाया जाता है। पीरियोडिक टेबल के ये एलिमेंट्स है, कैसे ही इन्हें लर्न रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेन 20 एलिमेंट्स के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 हाइड्रोजन है एलिमेंट का नेम, इसका सिंबल है H। देन हीलियम 20 तक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सारे ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, ये इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं। तो आपने कैसे लर्न करने हैं ये देखो। हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फूफी नाचेंगी। ठीक है। हाई हील्स लिए बिना कल नानी और फूफी नाचेंगी। ठीक है। तो यहाँ से ये एक एब्रीवेशन बन गई आपके 10 एलिमेंट्स के लिए। तो हाई मीन्स हाइड्रोजन, हील्स मीन हीलियम, लिए मीन्स लिथियम, बिना मीन्स बेरिलियम, भी मीन्स बोरोन, कल मीन्स कार्बन, नानी मीन्स नाइट्रोजन, और मीन्स ऑक्सीजन, फूफी मीन्स फ्लोरीन एंड नियॉन्स मीन नाचेगी। ठीक है। हाई हील्स लिए बिना कल नानी और फूफी नाचेंगी। कितना आसान है ना ये एब्रीवेशन से। अब इन 10 एलिमेंट्स को जो है याद करना हो जाएंगे ना, आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। अगली देखते हैं 11 to 20 के लिए। ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। ना मांग अल्लाह से पेप्सी, कोला और काजू कतली। तो देखो यहाँ से क्या बनता है ये। ना से सोडियम का सिंबल है, ना Na सोडियम, मांग मैग्नीशियम, अल्लाह एल्यूमिनियम, से सिलिकॉन, पेप्सी फॉस्फोरस, सोडा सल्फर, कोला क्लोरीन और आर्गन, काजू पोटेशियम, सिंबल से बने हैं ये आपके पास एब्रीवेशन। देन कतली कैल्शियम। कितना आसान है ना इन एब्रीवेशन से लर्न करना। तो फटाफट से इन एब्रीवेशंस को लर्न कर लीजिए ताकि आपको पूरी लाइन वाइज एटॉमिक नंबर्स के साथ जो है एलिमेंट्स के नेम याद हो जाएं। ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ से, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे हम बात करते हैं इनके एटॉमिक मासेस की। तो एटॉमिक मासेस के लिए ना आपको एक फॉर्मूला जो है लर्न करना पड़ेगा।
कि आपको एटॉमिक मास जो है लिखना आ जाए, ठीक है। तो फिर ये फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ जी, देखो आपको एटॉमिक मास कैसे आप लिख सकते हो। आपने देखा होगा कहीं का तो एटॉमिक नंबर का डबल हो रहा है और कहीं पर डबल से भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो बच्चों देखना है, जहाँ पर आपके पास एटॉमिक नंबर इवन है तो उस एटॉमिक नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आपने क्या करना है, एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और जहाँ आपके पास एटॉमिक नंबर आपको ओड दिखाई दे रहा है, यानी कि ओड नंबर है, वहाँ से आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन उसके अंदर 1 को ऐड कर देना है, ठीक है। इवन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, ओड के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसके अंदर 1 को ऐड कर देना है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन केस है, ये कुछ एक्सेप्शन है, इनके लिए मतलब इनके लिए ये एग्री नहीं करेगा। यहाँ से आप याद रखना, मिस्टर बीन का तो पता है ना, मिस्टर बीन, ठीक है। तो बीन से आप याद रख लेना बेंक्लर, ठीक है। बेंक्लर, BE फॉर बेरिलियम, N फॉर नाइट्रोजन, Cl फॉर क्लोरीन और AR फॉर आर्गन। मतलब इन चारों के लिए ये दोनों केस वैलिड नहीं करेंगे। तो कैसे वैलिड नहीं करेंगे, हाइड्रोजन को तो सिंपल आपको पता है 1 ही है, आपके पास 2 हीलियम का है, कैसा है, इवन नंबर है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। फिर 3 आपके पास कैसा है, ओड नंबर है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर उसमें 1 को ऐड कर देंगे तो 7। बेरिलियम आपके पास कैसा है, एक्सेप्शन है, इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। देन बोरोन 5 है, ओड नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई, फिर उसमें 1 को ऐड, 5 2 10, 10 + 1 11। कार्बन आपके पास फिर से इवन नंबर है, तो इवन के लिए 2 से मल्टीप्लाई 12। नाइट्रोजन एक्सेप्शन है, इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। देन ऑक्सीजन आपके पास इवन नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। फ्लोरीन आपके पास ओड नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई एंड देन 1 ऐड, 9 2 18 + 1 19। नियोन आपके पास इवन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अगेन सोडियम ओड, 2 से मल्टीप्लाई +1, 11 2 22, 22 + 1 23, 12 इवन, 12 2 24 फॉर मैग्नीशियम। देन एल्यूमिनियम 13 2 26 + 1 27, ठीक है। फिर से इवन 14 2 28, देन ऑड 15 2 30, 30 + 1 31, फिर से इवन 2 से मल्टीप्लाई 32। क्लोरीन एक्सेप्शन है, लेकिन इसके लिए हमें एटॉमिक मास पता है 35.5 होता है। देन आर्गन के लिए भी नहीं लिखेंगे अभी हम। पोटेशियम ऑड है, 19 2 39 + 1 19 2 38, फिर इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे तो 39 हो जाएगा। और 20 इवन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या थी, कुछ एब्रीवेशन थी जिसकी हेल्प से आपको लर्न ही हो गए होंगे सीक्वेंस में एटॉमिक नेम एलिमेंट्स के। एटॉमिक मास के लिए आपको मैंने बता ही दिया है ये ट्रिक्स कि आपको ऐसे पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। सो बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक शेयर कमेंट्स कर ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए अब हम चलते हैं, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।